हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। वीडियो तो कल ही आने वाली थी लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं आ पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डालते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो हमारा है 5x² माइनस 4x प्लस 3। तो 5x² माइनस 4x प्लस 3। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसका पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, कि अगर x अगर हमारा 0 है तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ही है, तो x हमारा अगर 0 है तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या होगा तब। तो देखिए, लेट px is equal to 0, p0 is equal to 5 into 0 square minus 4 into 0 plus 3 is equal to 5। तो ये 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो यानी ये 5 हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 0 हो गया, माइनस 4 0 हो गया, प्लस 3 0 माइनस 0 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3। तो पहले ये हमारा सॉल्व हो गया। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल, इफ x इज इक्वल टू -1 तो 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस 3। देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 5 1 जा होता है 5, 5 इंटू 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 2। तो 5x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 प्लस 3। यहीं पे थोड़ा सा लाइन खींच कर लेते हैं। और फिर उसके बाद 20 माइनस 8 हो जाएगा 8 प्लस 3 हो जाएगा 11। तो 20 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 कटा तो 9 बचा 9, तो ये हो जाएगा 9। तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पर हमें सारे वाई और सारे वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है। तो हमारा बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन डालते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो देखिए इसमें तीनों बार करना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों बार लिखे हैं, 3 वैल्यू दी गई है, तो तीनों बार देखना है कि तीनों बार इसको जब इस पहले 0 ऐड करेंगे तो 0 से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 1 से क्या होगा, 2 ऐड करेंगे तो 2 से क्या होगा, उसका थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए p इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा p0 का ये सोल्यूशन है। तो अब p1 का, तो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका भी 1 ही है। p1 का, p2 का क्या होगा, p2 का सॉरी -2 लिख दिया था मैंने, p2 का 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1,
तो हो जाएगा 3। तो हमारे सोल्यूशन क्या हो गए 1 1 3। तो देखिए पहले तो P0 का है तो ये 1 आ गया, P0 का करेंगे तो फिर P1 का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर से P2 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे होगा। तो अब दूसरा देखते हैं, सेकंड PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। देखिए अब ये कैसे होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो P0 लेके देखेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 2 जीरो ज़ा 0, फिर माइनस 0, फिर हो जाएगा 2 प्लस 0 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2। अब T इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए अब P इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। देख लीजिएगा, मैं पेज पलट रहा हूँ तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो 2x यही तो है 2 प्लस T प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये ऐसे है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 8, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 8, नहीं गलती हो रहा है, एक सेकंड गलत हो रहा है, 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और 6 इंटू 4 माइनस 8। एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ गलत हो रहा है तो उसको काट देते हैं। तो एक सेकेंड, फिर से 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 8, तो 8 4 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। हाँ अब सही आया, ये तो पहले पता नहीं शायद गलत आ रहा था, कुछ कंफ्यूज हो गया था मैं। तो चलिए थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो p0 इज इक्वल टू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, तो p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो 0 1 और 8, और इसमें है 2 4 4। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए, तो P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है इसमें, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, देखिए मैंने शायद दिखाया नहीं था। तो देखिए यहाँ पे P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 है। तो ये देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए फिर जीरो, फिर ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस वन। अब P1 इज इक्वल टू वन, क्या है यहाँ पर x माइनस वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन। तो देखिए यहाँ तो वन, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो फिर P2 तो इज इक्वल टू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, यही है। x की वैल्यू हमने टू डाल दिया था। फिर उसके बाद ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गया है, माइनस वन जीरो थ्री, ये हमारे सॉल्यूशन है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखिए यहाँ पर सारे x की, यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दे गए जिनकी x की वैल्यू हमें दे रखी है, किसी किसी पे दो वैल्यू दे रखी है, तो उसमें एक वैल्यू को पुट करके देखना कि कौन सी वैल्यू सही है। तो देखना कि इसमें हमारा जीरो हो रहा है या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन जीरो हो गया तो ये हमारे जीरोज़ हैं। तो देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो थ्री का फर्स्ट, तो Px इज इक्वल टू 3x प्लस वन, 3x प्लस वन, वेयर x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। तो देखिए यहाँ पर अब Px हमारा वन है, तो ये Px की वैल्यू हमारी माइनस वन बाई थ्री है, तो P माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये यस, ये हाँ, ये ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो ये सेकंड पार्ट है, Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, वेयर x इज इक्वल टू 4/5। तो देखिए यहाँ पर, तो P की वैल्यू हमारी 4/5 है, Px की वैल्यू हमारी 4/5 है, तो 5 इंटू, देखिए P की वैल्यू हमारी 4/5 है, तो यानी कि 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, तो जाएगा 4 माइनस पाई। तो ये हमारी नहीं है। तो ये मत कर दीजिएगा कि पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, 4 माइनस 22/7, तो उससे भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो ये भी हमारा नहीं है। तो हमारा थर्ड है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसमें x की दो वैल्यू दे रखी हैं, x इज इक्वल टू वन और एक माइनस वन। तो इसमें देखना है कि हम इसमें कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या तो वन होगी या तो माइनस वन होगी ज़ीरो। तो पहले वन लेके देखते हैं। तो P1 इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये जगह वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारा वन यहाँ पर ज़ीरो है। अगर माइनस वन लेते हो तो माइनस टू हो जाता, तो ये वो नहीं हो पाता, यानी कि यस, वन इज़ ज़ीरो। तो अब हमारा फोर्थ में भी दो सॉल्यूशन दे गए हैं। Px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, वेयर x इज इक्वल टू माइनस वन टू। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू पहले तो हम माइनस वन लेके देखते हैं। तो P की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो हो जाएगा माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस टू, तो हो जाएगा जीरो माइनस थ्री, तो हो जाएगा माइनस, ये तो जो ये हो जाएगा माइनस थ्री। तो ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है, ये माइनस वन नहीं है। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए क्योंकि माइनस वन तो है नहीं। तो यहाँ पर तो ले लेंगे P2, तो हो जाएगा टू प्लस वन इंटू टू माइनस टू, टू प्लस वन इंटू टू माइनस टू, तो हो जाएगा थ्री माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री। तो हमारी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी गई है, तो p इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस। तो ये हमारी है, ये हमारा 0 हो गया। अब हमारा सिक्स्थ, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, वेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो देखिए यहाँ पे एल एक्स है, तो पी की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारी माइनस एन अपॉन एम अपॉन एल है, तो यानी एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस एम प्लस एम, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि यस ये भी है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये है माइनस एम अपॉन एल हमारा 0। तो इसका 7th पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 और 2/√3। इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं, तो इसमें देखिए पहली वैल्यू को हम डाल के देखते हैं। तो पहली वैल्यू p इज इक्वल टू माइनस 1/√3, तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1/3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी यस हमारा -1/√3 0 है, 2/√3 नहीं है। तो अब इसका लास्ट 8th पार्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वेयर x इज इक्वल टू 1/2। तो पी एक्स इज इक्वल टू p 1/2 इज इक्वल टू, इसलिए तो देखने से ही लग रहा है दोस्तों कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई माइनस का है भी नहीं, यहाँ पर सब प्लस प्लस है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1 + 1 = 2, यानी नो ये नहीं है। देखने से ही कोई बता देगा कि नहीं है। तो चलिए अपने लास्ट 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ज़ीरो, इसमें डैश डैश डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें बोल रहा है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ज़ीरो, अगर हम ये सब जो इक्वेशन अगर इनको हम 0 से इक्वल कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू x + 5, तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 हमारा x की वैल्यू है। तो सेकंड पी एक्स इज इक्वल टू x - 5, तो देखिए तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारी x की वैल्यू है। तो अब थर्ड है 2x + 5, थर्ड 2x + 5, देखिए तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2, तो ये हमारा सॉल्यूशन। तो फोर्थ, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, तो पी एक्स, तो p की तो यहाँ पर 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा फिफ्थ पी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो पी एक्स, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0/3 यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो सिक्स्थ हमारा ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा तो a हमारा 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये पूरा तो हमारा 0 के बराबर होगा। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 तो होगा ही। तो x इज इक्वल टू 0/a, तो x इज इक्वल टू 0 ये भी। तो हमारा यहीं पर हम करते हैं अपना सेवन्थ भी। तो सेवन्थ है हमारा cx प्लस d वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू 0, और c और d रियल नंबर्स हैं। तो हमारा c 0 के बराबर नहीं है, लेकिन पूरा इक्वेशन तो 0 के बराबर होगा। तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू माइनस डी, और x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन c। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई है। तो चलिए अभी हम टाटा बाय बाय बोलते हैं, और कल हम पक्का वीडियो लाएंगे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन कल हम पक्का वीडियो लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय।